भोगी जी आपका टाइम शुरू हो रहा है, आप बोलिए। मेरा टाइम कैसे? आप नहीं बोलते हैं तो मैं अगला नाम बोलता हूँ। नहीं, नाम तो आप धमकी दे रहे हो क्या? धमकी थोड़ी है, धमकी है। ये मैं तो कह रहा हूँ भाई ना बोलोगे तो क्या कहूंगा? यही आरएसएस की भाषा है ये भी धमकी है। और क्या है? आप बैठो, अब मैं कर दूंगा काम पूरा। इलियास जी बैठ जाओ आप। ये देखो 20 सेकंड निकट के, ये तो यार मजाक में बात हो रही है। मेरी भाषा को आरएसएस जी कहा, मैं आरएसएस से जुड़ा हूं। मजाक की इधर बात हो रही है, इसकी बात है। हाँ है, एक एक आदमी को छांट के बुलवा रहे है ये कार्यकाल कर काट के देखो। ये जनाब तब जी आप बैठिए, आरएसएस की बैठिए। ये आरएसएस से सीख के आएगा, एक मेंबर को बुलवा। बैठो आप, तब जी बैठो। अध्यक्ष जी देखो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक छोटी सरकार बनाई जाती है पंचायती राज में, और 2 साल तक पंचायत को कैसे खाया जाता है, क्लर्कों के द्वारा, जेई के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या ऊपर बैठे हुए अक्काओं के द्वारा, उसका तो हिसाब किया नहीं। और जो नए नए बने हैं, जो चुन के आए हैं, उनके ऊपर कह दिया भी क्लर्कों की नौकरी करो, तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? मैं आपको कहता हूं, ई टेंडरिंग भी कराओ तो सरपंच के थ्रू कराओ ना, ब्लॉक समिति के थ्रू कराओ, जिला परिषद के थ्रू कराओ। यहां बैठे हुए सारे जो हैं ईमानदार है और वहां बैठे हुए सारे बेईमान हैं। ये गलत परिपाटी डाली जा रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। उनको अधिकार दो, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि। असंध के अंदर 13 अनऑथराइज कॉलोनियां हैं नगर पालिका में। पिछली बार भी कहा गया अभी अप्रूव होगी है, उसमें से मेरे को बता रहा कोई भाई 11 होगी जी, आज तक नहीं आया। 2 साल पहले 10 करोड़ रुपया फंड गया था, वो आज तक नहीं दिया। जूंडला को सब तहसील बनाने की लेटर मैंने मुख्यमंत्री जी को दी थी, उसका कोई जवाब नहीं। ब्लॉक निसंग बना दिया, जूंडला ब्लॉक का नाम रखना था, वो नहीं बनाया। एक असंध के अंदर सब्जी मंडी है, उसको 2 साल से शिफ्ट कर रहे हैं, पता नहीं वो कब होगी। जगह पड़ी है, सरकार का नुकसान हो रहा है पब्लिक के साथ साथ। इतना बड़ा गांव है, उसके स्कूल की सारी बिल्डिंग गिर गई, उसको बनाने का कोई काम नहीं। 18 दिसंबर तक बिजली के कनेक्शन दिए गए थे, उसके बाद आज तक नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। आप 2 साल पहले मैंने एक लेटर लिखा था करप्शन की जांच कराने के लिए डीसी करनाल को। चलो खैर, वो डीसी तो आपको पता ही है, वो चला गया वहां से, लेकिन वो जांच भी साथ गुड़गांव ही चलेगी। आज तक जांच नहीं हुई। फिर एक दिन फोन आया एसडीएम साहब का कि जनाब 2-1 पॉइंट की करा लो, करप्शन थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ी सी बता दो 2-1 हिस्से। तो मैंने कहा वयामशाला और 5 पाउंड की करा दो, वो भी नहीं हो रही। मेरे को ये बताओ भी ये करप्शन पे जो वो जीरो टॉलरेंस है, वो किस किस के लिए है? अगर वो सिर्फ सत्ता पक्ष वालों के लिए ही है, वे जीरो कह के साथ में कुछ लिख लो, जैसे 5 ट्रिलियन लिखते हैं ना, जीरो का पता नहीं कितनी लगेंगी उसमें। तो ऐसे ही ठगी का काम इनको को बंद कर दो और इसका हिसाब मेरे को दिलवा दो। 2 साल से मैं यहां बोल रहा हूं और डीसी का नाम लेके मैंने बोला कि वो जांच नहीं करा रहा है, और डीसी को तो प्रमोट करके गुड़गांव भेज दिया, लेकिन मेरे को जांच का रिजल्ट नहीं मिला। फिर सरकार कहती है भी हमारा करप्शन पे बहुत, फिर मैं कुछ कह दूंगा, फिर चा हो जाएगी। ये क्या? चौकीदार, नंबरदार, जिनकी वजह से गांव की व्यवस्था चलती थी, वो भी रोने लग रहे हैं। अब पता नहीं किसको रो रहे हैं। अगर मैं कहूंगा भाई, फिर मंत्री जी कहेंगे भी ऐसे क्यों कह रहे हो? जिनकी सरकार है, नाम तो लेना ही पड़ेगा। अगर किसी के बाप का नाम ले दिया जाए और वो कहे भी मेरे बाप का नाम क्यों ले रहे, अगर मेरा कोई बाप है तो उसका नाम लिया जाएगा ना। और ये बीजेपी है, जब आरएसएस का नाम लेते हैं तो कहते हैं आरएसएस का नाम क्यों ले रहे? भाई इनका तो मां बाप है वो, और सारी गड़बड़ वही से आती है। अरे यार ठीक है, फिर इसका काम बाद में करें, टाइम मत खराब करो ना।
और जनाब वो एक कह रहे हैं, बात नाम और, लोगे तो आपकी वाणी शुद्ध होगी। रत्तक से लेके सिरसल तक ये टाइम खराब कमेटी की मीटिंग में करेंगे। एक रत्तक से लेके सिरसल चौक तक 10 मीटर की सड़क बननी थी। अब वो डिप्टी सीएम साहब ही चले गए। मेरे हलके में पिछले साल के बजट में एक भी नई सड़क नहीं बनी, उसका भी कोई पता नहीं। कहते जी वो सीआरएफ में दिल्ली भेज रखी है, वो पता नहीं कब आएगी। या तो गडकरी साहब को एक दिन यहां बुला लो, यही डिमांड कर ले, अगर इनके बस की नहीं है तो। एक कैथल से स्पीडो रोड है, ठीक है जी, धन्यवाद। उसके ऊपर इतने खड्डे हैं। श्री मोहम्मद खान जी, हेमावती गांव है, श्री मोहम्मद खान जी करवाया